तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बेहतर होगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये ट्रिक्स वाला जो सीरीज में स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक लेक्चर दिया है और तुम देख लेना। काइनामेटिक्स का पहले पूरा करते हैं, फिर धीरे धीरे हर चैप्टर की लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो यूट्यूब पे डालेंगे, जो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो ये पूरा जो है इस लेक्चर में हम लोग लॉन्ग वीडियो है, मतलब मैं 10-15 क्वेश्चन वेक्टर का सॉल्व करूँगा। और ये मतलब ऐसा नहीं है कट कॉपी पेस्ट है यार, ठीक है ना। तो ये मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको मैंने बहुत सारी चीज़ सीखा, ठीक है ना, डेवलप किया। तो इन सब से क्या है कि एक समराइज करके मैंने वेक्टर के 8-10 ट्रिक्स बना दिए, काइनेमेटिक्स और वेक्टर के मिला के। तो ये तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा नीट और जेई में, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, और मैं तुम्हारी जर्नी में थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर पाऊँ तो थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी दिखाना कमेंट सेक्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हो। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लॉजिकल है तुम्हें, और ये गिवन है, गिवन दैट ए और बी बराबर है। मतलब दो लेंथ है, दो लेंथ, ए लेंथ और बी लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बराबर है। तो ये कहता है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए प्लस बी। मतलब अगर मैं ए लेंथ को वेक्टर बना दूं और बी लेंथ को भी वेक्टर बना दूं जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर तुम इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है ना। ये जो नया मेथड से मैं कर रहा हूँ इसका नाम रखा हूँ काला चश्मा, ठीक है ना। तो काला चश्मा से करोगे तो आसानी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा और हमेशा इस रिजल्ट को ही याद कर लेना। अगर ये वेक्टर ये लिया हूँ और ये वेक्टर बी लिया हूँ तो ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी ये होगा यार। आया समझ में। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये माइनस वेक्टर बी जाएगा। क्या जाएगा? माइनस वेक्टर बी। उल्टा लटका दिया इसको बी को। तो यहाँ से जब पैरेललोग्राम लगाऊंगा, ये ए है और ये माइनस बी है, तो जब मैं पैरेललोग्राम लगाऊंगा तो ये वाली जो होगी वो ए और माइनस बी होगी, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो है ए प्लस बी और ये जो है ए माइनस बी, इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो, हमेशा याद रखना कि ये जब दोनों वेक्टर ये बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसा फील आ रहा है, वो तो ठीक है चलो। बट एक्चुअली हमेशा इस रिजल्ट को याद रख लेना कि जब दो वेक्टर बराबर हों ए प्लस बी, तो उनका सम और उनका डिफरेंस से जो रिजल्टेंट जो उनका सम और डिफरेंस हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, ठीक ना। तो चलो अब इसको करते हैं। तो करने का तरीका देखो, नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा कॉम्प्लिकेट जाएगा। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना है, तो इसको मैं एक आसान मेथड बताता हूँ। इसको चेक कर लो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ये कितना हो जाएगा जब ये देखो ये बी है और ए है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a या 2b, 2a या 2b। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना। तो चेक कर लो, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैंने ए प्लस बी इसमें लगाया, ए माइनस बी इसमें लगाया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होगा इसके इसके, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज के 2a के। तो जब मैं इसको लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ से तुम देख रहे हो ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको 2 टाइम्स है तो यहाँ से तुम देखोगे ए प्लस बी बराबर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर या 2a स्क्वायर यार। तो यहाँ से जब तुम रूट हटाओगे ये 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ से रूट कैंडल लोगे तो यहाँ ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। और इधर 2a था, तो 2 ने 2 को a प्लस ए बी बराबर आ गया, जो कि ये कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि ए बी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो एक मैंने चेक कर लिया, एक कंडीशन को मैंने चेक कर लिया और वो चेक करने के बाद ही मुझे पता चल गया, सही हो गया, ठीक ना।
तो ये रिजल्ट काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है। इसको तुम याद कर लो कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी हो जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनका ए प्लस बी, ए माइनस बी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, चाहे उनके बीच एंगल कुछ भी हो, चाहे ये एंगल कुछ भी हो, ठीक है ना। तो बेहतरीन रिजल्ट था ये। चलो यहाँ से एक देखो, ये बहुत IIT BHU का सवाल है, बार बार ये बच्चे डाउट में लेके आते हैं और ये चारों ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वो सही नहीं है, मैं तुम्हें एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि वेक्टर ए है, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। तो कहता है कि दूसरा वेक्टर निकालो जो ए के परपेंडिकुलर हो। अब नॉर्मल चश्मा क्या कहता है, नॉर्मल चश्मा क्या कहता है कि ए डॉट बी सभी का चेक कर लो, जो कि इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, बुक में लिखा हुआ है, तुम देख लेना मेरे भाई। तो चारों ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें क्या होता है बच्चों का, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है और तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाता है। तो तुम्हें एक काम करना है कि अगर ए प्लस बी ये वेक्टर दिया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पैदा करना है तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट नहीं करो, काला चश्मा से करो। मैं कैसे किया देखो, पहले तुम इस वाले वेक्टर को स्पेस में ड्रा कर लो, ए कॉस थीटा आई कैप। तो ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, ये गया ए साइन थीटा जे कैप। बात समझ में आ गई। पहले मैंने इस वेक्टर को ही बना लिया, तो ए कॉस थीटा आई कैप ये गया और ए साइन थीटा जे कैप ये गया। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ध्यान देना, ये वेक्टर ए है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर या ए आएगा, इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है भाई। भाई ये वेक्टर ए है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे कोई वेक्टर आएगा या तो इसके परपेंडिकुलर कोई ऐसे वेक्टर आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो चारों ऑप्शन में से अगर तुम देखोगे, चलो मान लो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे है ये वाला, तो अगर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट, ये मान लो वेक्टर बी है, तो एक कंपोनेंट बी कॉस थीटा आई कैप इधर जाएगा और बी साइन थीटा जे कैप नीचे जाएगा। अब देखो जो नया वेक्टर पैदा हुआ बी कॉस थीटा, ठीक है ना, उसका जो आई कैप है बी कॉस थीटा आई कैप वो पॉजिटिव है। तो बी कॉस थीटा आई कैप इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम ऐसे मानते तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो तुम यहाँ से तुम देख रहे हो यहाँ से इधर आ जाता बी साइन थीटा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आया समझ में। तो इसलिए ऐसे तो होगा ही नहीं, ठीक ना। फिर से समझाऊँ, देखो अगर तुम पहले ऐसे माने हो ना, पहले इसको पूरा एक तरह से देख लो। ऐसे एज्यूम किया है वेक्टर ऐसे है तो बी कॉस थीटा ऐसे आया, बी साइन थीटा मतलब साइन थीटा माइनस जे होगा। अब कॉस वाला जो बी माइनस बी कॉस थीटा माइनस जे यहाँ से कॉस थीटा, सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ से ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। चलो अब ऐसे मान लो, अगर ऐसे मान लेते हो तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। तो बी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो होगा बी कॉस थीटा जे कैप। तो बी कॉस थीटा जे कैप यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है, और बी साइन थीटा यहाँ से निगेटिव आ रहा है। तो बी साइन थीटा यहाँ से आई कैप जो कि निगेटिव आ रहा है, तो आई निगेटिव कैप कोई नहीं है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा, तुम एक लाइन में भी कर सकते हो। ये देखो ये भी एक पुराना सवाल है जेई का, और अब तो नीट में भी पूछा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं। और इसको देखो मैं एक लाइन में सॉल्व करता हूँ। एक वेक्टर ए है, ध्यान देना, एक वेक्टर ए है, ये वाली वेक्टर ए है, ये टर्न लेता है लेंथ स्मॉल एंगल डी थीटा। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाली वेक्टर ए है और ये डी थीटा अपना टर्न ले लिया, वेक्टर ए डैश हो गया, ठीक ना। तो ये यहाँ से ये वेक्टर ए ऐसे है और ये डी थीटा यहाँ से टर्न ले लिया। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा ए मॉड और डेल्टा ए। सबसे पहले तुमको पता ही नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ डायग्राम नहीं बनाया क्या, चलो यहाँ पे मैं डायग्राम एक बना देता हूँ। यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे था, ठीक है ना, वो वेक्टर ऐसे एक टर्न लिया, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड यहाँ दोनों में सेम है। ये एंगल कितना है डी थीटा। तो ये अपना वेक्टर ए था, जब टर्न लिया तो ये वेक्टर ए नहीं होगा क्योंकि वेक्टर ए डैश हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड सेम है। आया समझ में, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये यहाँ पे डायग्राम है।
तो अब यहाँ से ए में से ए घटाओगी, ये लेंथ अगर 3 मीटर है तो ए भी तो 3 मीटर है, तो 3 मीटर से 3 मीटर घटाओगे तो कट के तो जीरो आ जाएगा ना। तो लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो जीरो। तो ये जो डेल्टा ए का मतलब है, डेल्टा ए का मतलब है कि ए माइनस ए, डेल्टा ए का मतलब है कि पहला वाला लेंथ और दूसरा वाला लेंथ और दोनों बराबर है, कट के जीरो। तो डेल्टा ए तो जीरो होगा, मतलब या तो ये ऑप्शन सही है या तो ये ऑप्शन सही है। आया समझ में? अब डेल्टा ए मॉड का क्या मतलब है? डेल्टा ए मॉड का मतलब है कि डेल्टा ए मॉड का मतलब पहला वाला दूसरा वाला वेक्टर और पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब तुम यहाँ पे वेक्टर से करोगे, फार्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी मुसीबत से भर जाएगी। तो ये वाला जो चीज़ है वो वेक्टर के लेंथ का मैग्नीट्यूड, और ये जो है सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड है। फील आया? तो हमें एक फार्मूला हमेशा याद रखना पूरे फिजिक्स में, वेक्टर में, जब कोई वेक्टर इस तरह से बदलता है, ये वाला, जब कोई वेक्टर इस तरह से बदलता है कि सिर्फ एंड सिर्फ उसकी लेंथ बदले, तो ये फार्मूला ब्रह्मास्त्र है। इसको तुम लगा दोगे तो, फिर से सुनो, जब कोई वेक्टर, पहले ये वेक्टर ऐसे था, ये घूम गया ऐसे, तो क्या इसका लेंथ बदला गया? नहीं। तो पूरे फिजिक्स में जब वेक्टर इस तरह से बदलता है कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो ये फार्मूला जिंदाबाद। डेल्टा एक्स चेंज इन मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स डेल्टा ए साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल। अब मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो डेल्टा एक्स मॉड हो जाएगा 2a और साइन थीटा, थीटा यहाँ कितना वेक्टर डी थीटा, तो डी थीटा, तो 2a और डी थीटा छोटा है, तो हम सबको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर थीटा छोटा है तो डी थीटा कितना आ जाएगा? साइन यहाँ से गायब हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, तो इस 2 ने इस 2 को खा गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा? ए साइन थीटा। तो फाइनली डेल्टा एक्स मॉड या डेल्टा ए का जो मॉड है वो फाइनली हमें कितना मिलेगा? ए डी थीटा, ठीक ना। तो ए डी थीटा कुल मिला के अपना बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, ठीक ना। इसको लेंदी मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत परेशानी होगा, ठीक ना। ये हालांकि कॉमन मेथड है, फिर भी तुम यहाँ से सीख लो। दो वेक्टर है ए एंड बी, पैरेलल है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो दो वेक्टर ए और बी अगर आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, पैरेलल होते हैं, तो उनके कोफिशिएंट की रेशियो आपस में सेम होती है। ये सब बुक में लिखा हुआ है, सब जगह है, और ये कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, बहुत सारे बच्चे पैरेलल वेक्टर का कंडीशन लगाने लगते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, या यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, तो उससे लंबा जाता हो तो जाएगा, उससे लंबा जाएगा। तो जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो ये कोफिशिएंट, जैसे एक a1x प्लस यहाँ से a2x प्लस यहाँ से a3, तो 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाई -4, तो 2 डिवाइडेड बाई -4 कोफिशिएंट, 3 डिवाइडेड बाई -6, तो 3 डिवाइडेड बाई -6 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से k की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 1, यहाँ +1 है, तो +1 यहाँ से +1 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा। तो कुल मिला के इसको काटोगे, यहाँ से +1 है ये, तो यहाँ से काट लो इसको, तो ये -2 आ जाएगा ना, ये -2 है, ये माइनस इससे कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गया। तो पैरेलल के लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। अब देखो यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल है जो बच्चों बार बार मतलब बच्चे नॉर्मल मेथड से करते हैं तो बहुत लंबा जाता है। कहता है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर एन बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है। अब परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट आया वो ए के परपेंडिकुलर आ गया, ये वाला, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये वाला जो चीज़ है, ये इसका बी का आधा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है और इसका लेंथ बी का आधा है, इसका आधा है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाली एंगल हमें कैलकुलेट करनी है थीटा की, ये कितना होगा हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये एंगल ए आ गया और ये एंगल बी आ गया। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो जब तुम्हें पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है यार। तो ये एंगल कितना हो गया? अल्फ़ा। तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया, और ये तुम्हें दिया हुआ है b/2, तो ये कितना है? b। तो कुल मिला के यहाँ से इस वाले छोटू वाले ट्रायंगल में तुम cos अल्फ़ा लगा दो, तो इसमें अगर cos अल्फ़ा लगा दोगे तो कितना आ जाएगा?
कॉस अल्फा लगाओगे तो बी आर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बी बाई आर, तो बी कितना है b/2 और b ने b को 1/2, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। तो अल्फा अगर ये आ गया 60 डिग्री और ये है 90, तो एंगल ये वाली एंगल कितने आ जाएगी 150 डिग्री। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नॉर्मल मेथड से करोगे तो लेंदी जाएगा। यहाँ पर देखो एक बेहतरीन सा सवाल है, इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो फिर मैं बोलता हूँ लंबा जाएगा। तो जो मेथड से मैं कर रहा हूँ वो काला चश्मा है। द सम ऑफ द टू वेक्टर एट पॉइंट ए 16 डिग्री, द सम ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो फोर्स है, अगर वेक्टर ए यहाँ है और ये वेक्टर बी ऐसे है, ठीक ना भाई, कोई भी मान लो यार भाई, कोई भी सम ऑफ द टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट 16 न्यूटन है, मतलब ए बी दो फोर्स हैं तो उनका सम कितना है 16 न्यूटन है। अब कहता है रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, रिजल्टेंट 8 न्यूटन है एंड परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। अब देखो यहाँ से ए एंड बी मैंने दो वेक्टर ले लिया जिनका सम 16 है, तो जब उनका सम 16 है और ए बी कितने से आपस में परपेंडिकुलर है, तो सम 16 है, तो चलो मान लो ए मैंने छोटा ले लिया, तो जो रिजल्टेंट है वो कह रहा है ए के परपेंडिकुलर है, तो ए के परपेंडिकुलर मान लिया मैंने, तो ए के परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैंने ए के परपेंडिकुलर ये मान लिया और ये तुम्हें पता है ये ए है और बी है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया, ठीक है ना। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हुआ तो तुम्हें ए प्लस बी का सम पता है कितना है 16, लेकिन ये भी तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 8 है, ठीक है ना, तो 64। तो कुल मिला के यहाँ तुम देखोगे तो a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, तो a प्लस बी कितना तुम्हारा यहाँ पे 16, a प्लस बी कितना है 16, और a माइनस बी है कितना तुम्हें चाहिए, तो ये 16 रख दिया, तो 16 चौक यहाँ से 64, तो a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी 4 आ गया, a प्लस बी कंडीशन में दिया हुआ था, इसको और इसको सॉल्व किया, तो जब इसको सॉल्व किया तो दोनों को ऐड किया तो 2 8 20 आ गया, तो a की वैल्यू 10 आ गई, तो b की वैल्यू 16, ठीक है ना। इसको तुम एक बार नॉर्मल मेथड से करके देखना, इससे नहीं करना, नॉर्मल मेथड से करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि बना बनाया अचानक से तुम्हें मिल जा रहा है ना सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़। अब यहाँ पे देखो ये वेक्टर a प्लस बी है, a माइनस बी है सॉरी, और a और b आपस में बराबर है, तो a b के बीच एंगल निकालो। तो इसको तुम रिजल्टेंट वाले फार्मूले से करोगे तो लंबा जाएगा, इसको मैं ज्योमेट्रिकल मेथड बोलता हूँ, तो इसको मैं ज्योमेट्री से कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ देखो, a माइनस बी, दो वेक्टर ले लो a प्लस बी, तो मैंने a वेक्टर a ले लिया और वेक्टर b ले लिया, तो a प्लस बी ये वाला आ जाएगा, और a माइनस बी, अगर ये वेक्टर a है तो b माइनस बी का मतलब होता है b को उल्टा लटका दो यहाँ से माइनस बी, तो b को मैंने उल्टा लटका दिया, तो a है b ऐसे है, तो तुम देखोगे ये वाला जो आएगा वही a माइनस बी आएगा। तो कहता है a और b के बीच का एंगल निकालो, तो तुम यहाँ से देख रहे हो जबकि a बराबर है और b बराबर है, ठीक ना, और फिर से देखो अगर ये a है और ये b है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो a भी बराबर है और a माइनस बी भी खुद भी बराबर है, a माइनस बी, तो a माइनस बी खुद a के बराबर है, तो कुल मिला के a भी a और a भी a, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई ए बी है तो ए भी बी है तो ए भी है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये 60 आ गया, अगर ये 60 आ गया तो ये a है तो ये b है तो a भी e है, तो a भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, a भी इक्विलेटरल, तो a भी 60 आ गया। अब ये थीटा निकालना था, तो जब ये 60 60 120 है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आया समझ में लॉजिकल मेथड, ये वाली चीज़। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल मेथड से तुम बहुत सारे सवाल कर सकते हो वेक्टर में, लास्ट तक बने रहना। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल मेथड में तुम्हें समझा देता हूँ जो तुम्हें काइनेमेटिक्स ही नहीं पूरे फिजिक्स में यूज होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ कहता है 2 फोर्स है, एक फोर्स F है, 2 फोर्स है, ईच ऑफ F, ध्यान देना 2 फोर्स है, मतलब एक फोर्स F है और दूसरा भी F है, हैव रिजल्टेंट सेम F। खतरनाक बात है कि अगर AF है तो इनका रिजल्टेंट भी F है, तो एंगल बिटवीन द 2 फोर्स, एंगल बिटवीन 2 फोर्स कितना होगा। ऑब्वियसली जब तुम यहाँ से देखोगे जो ये लेंथ है A है तो A भी लेंथ है, तो A भी A है, तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी है, तो ए भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ए भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो एंगल बिटवीन ये भी ये वाली कितना आ जाएगी 120 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री, बी ऑप्शन अपना सही है। इसको मैं बोलता हूँ ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक ना। तो ये देखो एक बेहतरीन सा सवाल है, बार बार बच्चों को वेक्टर में परेशान करता है, और इसको तुम मोमेंटम से करोगे, रिजॉल्व करके करते हैं बच्चे और आधा पेज लग जाता है। मैं इसको एक लाइन में कैसे करता हूँ इस चीज़ को तुम देखना, ठीक है ना। पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे पूरा अच्छे से अपना पड़ा हुआ है सब कुछ, पूरा प्लेलिस्ट। कहता है एक बॉल M है, एक बॉल यहाँ से M आया, ठीक है ना, एक बॉल आया यहाँ से M, और जो बॉल M आया वो एक्चुअली स्ट्राइक किया ऐसे और ऐसे बाउंस कर गया। लेकिन ध्यान देना जितनी स्पीड से आया था उतनी स्पीड से गया है, ये M स्पीड से आया था और ये M स्पीड से चला गया है, ठीक है ना। तो कहता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो मोमेंटम, अब बच्चे नॉर्मल मेथड क्या कहता है, नॉर्मल चश्मा क्या कहता है, इसको रिजॉल्व करते हैं फिर चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, तो उसमें कहानी लंबी आ जाएगी। तो मैंने एक तुम्हें लॉजिक पढ़ाया, इस पूरे लेक्चर में तुमने एक लॉजिक सिखाया कि पूरे फिजिक्स में जब कभी भी वेक्टर इस तरह से चेंज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड का फार्मूला 2p साइन अल्फा, मतलब अगर ये p मोमेंटम है, बाद में ये मोमेंटम p डैश हो गया और इसकी लेंथ दोनों की सेम है, बस एंगल बदला है, तो p इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा वेक्टर में वो 2p साइन अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये मोमेंटम ऐसे है, तो इस मोमेंटम को मैंने p मान लिया, और बाद में जो इनिशियल मोमेंटम थी ऐसे थी, ये वाली मोमेंटम, तो ये एंगल कितना हुआ 2 थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 2 थीटा, ठीक ना। अब देखो ये वाली मोमेंटम और ये वाली मोमेंटम, ठीक है ना, यही वाली तो बदली है यार, ये वाली जो थी वही वाली तो ऐसे गई है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो इसमें और इसमें कितना चेंज आया, डायरेक्ट लगा लो अपना फार्मूला, कितना है 2p साइन अल्फा बाई 2, तो 2 मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी 2mv, और साइन अल्फा, अल्फा इनके बीच का एंगल, और ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है साइन होता है, तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा, ये वाली भाई यार साइन यहाँ से 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा होता है, तो जब यहाँ पर कितना है, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे यहाँ से 2 से डिवाइड है, तो यहाँ से 2 ऐसे कट गया, तो यहाँ से साइन थीटा बच गया, सॉरी यहाँ अब तो मैं ऐसे भी नहीं, एक मिनट यार, ये हाँ इस पूरे एंगल में, इस पूरे गलत हो गया मेरे से, इस पूरे एंगल में डिवाइड है, सॉरी यार, तो ये पूरे एंगल में डिवाइड है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा साइन यहाँ से 90 माइनस थीटा, ठीक ना, 2 से साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा, तो फाइनली जो है मोमेंटम 2mv कॉस थीटा आ जाएगा। देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया। ये देखो एक बेहतरीन सा सवाल है, और बच्चे इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, और मैं इसको तुम्हें आसानी से कर देता हूँ। ये सोल्यूशन तुम्हें इंटरनेट किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये उस बुक में मिलेगा जो मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स का बुक अभी मैं लिख रहा हूँ ये पूरा नहीं है, तो ये सारा तुम्हें उसमें मिलेगा, मैंने बहुत सारा ट्रिक्स लेके आया मार्केट में नया। तो कहता है एक पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है ना, तो ये पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई कैप, a sin ओमेगा टी जे कैप। तो कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तुम्हें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो तुम्हें वेलोसिटी निकालना। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, वेलोसिटी निकालने के लिए, ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी भी dr/dt, फिर अगर वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आएगा तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल चश्मा। तो हम इसको करते हैं काला चश्मा से, स्मार्ट मेथड से। तो हमें मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना, चेक ही तो करना है। देखो पोजीशन वेक्टर
जब ऐसे दिया हो तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप मान सकता हूँ? जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a cos थीटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a sin थीटा ओमेगा टी। तो अगर तुम इसको स्क्वायर करके जोड़ दोगे, स्क्वायर करके इन दोनों साइड स्क्वायर करके जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? इधर मिलेगा a स्क्वायर और इधर मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इधर तुम्हें मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इधर तुम्हें मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 हो गया। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो ये किसका इक्वेशन है भाई? ये सर्कल का है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल सर्कल में चल रहा। अब जब पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ से बी ऑप्शन अपना सही हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि t इक्वल टू 0 पर यहाँ से तुम देख लो ये सर्कल में चल रहा है। सेकंड ये देखो, एक थोड़ा ये सस्ता सवाल है फिर भी कर लेते हैं इसको। एक हॉल है जिसका डायमेंशन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, एक क्यूब है। तो ये जो क्यूब है वो एक्चुअली 10 का डायमेंशन है। तो कहता है एक फ्लाई उड़ती है, एक मक्खी उड़ती है वन कॉर्नर एंड अपोजिट कॉर्नर पे बैठ जाती है। तो डायगोनल का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब एक मक्खी अगर यहाँ से उड़ते 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 पूछ जाती है तो डायगोनल का मैग्नीट्यूड। तो डायगोनल का मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा है तो वेक्टर, तुम अगर वेक्टर से करोगे तो इसको वेक्टर लगाओगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है ना, और तीनों 10 आई कैप, 10 जे कैप 10। तो नॉर्मल मेथड से करोगे तो लंबा जाएगा। तो तुम्हें डायगोनल ही तो निकालना है क्यूब का। तो क्यूब का डायगोनल कितना? √3a होता है। और √3a, a की वैल्यू कितनी है? 10। तो √3 का मतलब कितना? 1.7। तो 1.7 कितना आ जाए? 17 मीटर। मतलब ए ऑप्शन सही है। डन। चलो यहाँ पर देखो ये वाला, ये मतलब एक पार्टिकल मूव है ना सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो एक पार्टिकल अगर यहाँ से सर्कुलर पाथ में चल रहा है जिसकी रेडियस यहाँ से आर है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म यहाँ पे स्पीड होगी। तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड, तो पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर पाथ में, यूनिफॉर्म यहाँ से स्पीड, ठीक है ना। तो जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो चेंज इन वेलोसिटी पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी से जब क्यू की साइड जाएगा, पी से क्यू ऐसे गया, तो हमें निकालना है चेंज इन व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर जब वेलोसिटी रही होगी कुछ उसकी भी थी और यहाँ पर भी डैश हो जाएगी। वेलोसिटी तो बदल गई है लेकिन स्पीड नहीं बदली है। तो यहाँ पर वेक्टर की स्पीड भी है तो यहाँ पर भी वेक्टर की स्पीड भी है। तो इन दोनों वेक्टर में जो चेंज है कितना लिखते हैं? 2v sin थीटा बाई 2। तो 2v sin थीटा बाई 2, इनके बीच का वेक्टर एंगल कितना भाई? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का 40 का आधा कितना है? 2v sin थीटा 20 इज द फाइनल सोल्यूशन। समझ में आया कुछ? चलो यहाँ पर तुम यहाँ से देखो, कहता है एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव करा, बॉडी मूव वहाँ से हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन P1 से P2। अब बच्चे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन एक्सेलरेशन क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं। पर कभी नहीं लिखना चेंज इन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर a2 - a1 वेक्टर का निकालूंगा तो ये चेंज 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर a2 - a1 का लेंथ निकालूंगा तो ये चेंज 0 आएगा। क्योंकि हमें लेंथ का मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं निकालना भाई, हमें वेक्टर का चेंज निकालना। तो इन दोनों वेक्टर के जब पार्टिकल यहाँ P1 पे था तो एक्सेलरेशन वेक्टर इधर था, पार्टिकल इधर था, तो एक्सेलरेशन वेक्टर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है। जब इधर है तो इधर है, जब इधर है तो इधर है, जब इधर है तो इधर है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा। तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। एक्चुअली ये वेक्टर एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये वेक्टर एंगल 90 हो गया। तो चेंज इन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2a sin थीटा बाई 2। तो 2a sin थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितना रख दूँ? 90। तो यहाँ से एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन याद है v²/r। तो v²/r की वैल्यू रख दिए और साइन 90 45। तो 45 यहाँ से इसको रेशनलाइज कर दिए। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है ना।
समझ में आया? ये एक्सेलेरेशन चेंज की मैग्नीट्यूड, वेक्टर की चेंज की मैग्नीट्यूड है, ना कि लेंथ की चेंज की मैग्नीट्यूड। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, ये वाला, कि यहाँ पर तुम देखो सिमिलर क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है मूव सर्कुलर पाथ, अब रेडियस 10 है, 10 मीटर की स्पीड से चल रहा। तो जब यहाँ पर था तो स्पीड उसकी 10 थी, यहाँ पर है क्यू पर तभी भी स्पीड उसका 10 है, तो पी क्यू। तो फाइंड द चेंज इन स्पीड, तो ऑब्वियसली जो है फाइंड द हाँ फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना स्पीड में चेंज अगर पूछता तो 0 आता, वेलोसिटी में चेंज पूछा है तो वेलोसिटी, जब ये p पर था तो ये एंगल कितना था 60, जब q पे था तो ये एंगल कितना है 60। तो इसको तुम कई तरीके से कर सकते हो। तो चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है यहाँ से 2v sin 60/2, तो sin 60 कितना हो गया, तो sin 60 यहाँ से आ गया 30, तो 30 कितना आया 1/2 1/3। और तुम यहाँ से आसान तरीके से देख सकते हो, जब ये रेडियस r है, ये रेडियस r है तो ये भी r है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से जब मिलाओगे तो 60 आएगा। तो ये जब r है, ये r है, तो ये r है, तो ये भी कितना हो जाएगा r। तो जब पोजीशन वेक्टर ये r आ गया तब इसका डेरिवेटिव भी तो मतलब इसका डेरिवेटिव भी तो वही होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर r आया, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका स्पीड भी तो भी आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया बेहतर तरीके से। नहीं समझ में आया तो ठीक है ना, एक काम करना, वीडियो कई बार रिवर्स करके देखना, और अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखे होगे तो ज़रूर कमेंट पे अपना प्यार थोड़ा सा देना। बाकी अपना किसी और के लिए बचा के रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। इसका मैं शॉर्ट रील भी बना के एक अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।